हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में देखा था, जिसमें हमने RLBP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो उस फॉर्मूले में PA नोट माइनस PS अपॉन PA नोट इज इक्वल टू XB ये फॉर्मूला निकल के आया था। तो अब हम राउल्ट्स लॉ की कुछ जो जब पहली कंडीशन जिसमें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या हो बोथ आर वोलेटाइल, और सेकंड कंडीशन है जिसमें कि सॉल्यूट वोलेटाइल है और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल। उस कंडीशन में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाला था। जो फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, उसमें ए का भी पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का भी आएगा और बी का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का भी आएगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, XA PA नोट प्लस XB PB नोट। XA को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस XB PA नोट, और XB को अभी मैंने XA को XB की टर्म्स में रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर X ये हो जाएगा PA नोट, और इसको लिख सकते हैं PA नोट XB प्लस XB PB नोट। PA नोट यहाँ से माइनस XB को कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा PA नोट माइनस PB नोट। यह y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, जिसका ग्राफ ये वाला बनेगा। और नेक्स्ट में अपने XB को रिप्लेस किया माइनस XA से, और इस तरह से यहाँ पर इसको सोल्व किया है। तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू माइनस MX, y इज इक्वल टू प्लस MX प्लस C की इक्वेशन बनती है, जिसमें स्लोप यहाँ पर क्या होगा XA, और इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या होगा PB नोट। और ये ग्राफ बनाया गया है PS वर्सेस PA नोट माइनस PB नोट। ठीक है, तो कभी इक्वेशन के थ्रू आपको, ग्राफ के थ्रू आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर सोल्व करना है, जिसमें आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन हो सकती है, स्लोप की वैल्यू गिवन हो सकती है। ठीक है, तो आप PS सॉल्यूशन का प्रेशर निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो आगे जो नेक्स्ट अपन को देखना है सेकंड कंडीशन। ये आप नोट कर लीजिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, जिसमें आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को एक मॉडिफाई उसका फॉर्मूला देखोगे, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल पर्पज से वह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी फॉर्मूले से सोल्व करने हैं। सेकंड कंडीशन थी जिसमें कि सॉल्यूट तो था नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट था वोलेटाइल। उस कंडीशन में फॉर्मूला था आपका PA नोट माइनस PS अपॉन PA नोट इज इक्वल टू XB यहाँ पर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसे लिखा जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n है यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स। इसका मॉडिफिकेशन अपन कर रहे हैं रिवर्स, इसको अब रिवर्स लिखा है मैंने PA नोट माइनस PS इज इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। PA नोट अपॉन PA नोट माइनस PS इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। 1 को इधर लेके आते हैं इक्वेशन को सोल्व करने पर। PA नोट माइनस PS ये हो जाएगा PA नोट माइनस PA नोट प्लस PS इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट जो फॉर्मूला हमारा है PA नोट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। ठीक है, तो यह है राउल्ट्स लॉ। इसमें फर्स्ट कंडीशन में अपन ने थोड़ा इसका मॉडिफिकेशन देखा है, और अब आगे अपन देखते हैं डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ
जो आपने 11th क्लास में भी देखा है, इसमें गैसीय स्टेट ऑफ मैटर्स में ये पार्शियल प्रेशर के बारे में बताता है कि जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ए के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है एक्स वाई और बी के मोल फ्रैक्शन है वाई बी। ये नीचे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रैक्शन है एक्स है और इसके मोल फ्रैक्शन है बी के एक्स बी। तो डाल्टन्स लॉ क्या बताता है, गैस के प्रेशर के बारे में बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, आप जानते हैं कि इसके पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर। और पी बी डैश क्या होगा, पी बी डैश यहाँ पर होगा वाई बी इंटू पी एस। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में और टोटल प्रेशर इंटू टोटल प्रेशर है ना। तो वाई ए पी एस ये किसके इक्वल हो सकता है, पार्शियल प्रेशर डाल्टन निकाले या राउल्ट्स निकाले, बात तो एक ही है। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी एक्स ए पी ए नोट और ये था एक्स बी पी बी नोट। तो वाई ए पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए पी ए नोट। तो वाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट और पी एस को कर सकते हैं अपन एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट। और वाई बी क्या होगा, वाई बी इज इक्वल टू एक्स बी पी बी नोट अपॉन एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज है ना। तो यदि इस आपसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के सॉल्यूशन फेज में गिवन है और उनका प्योर फेज में वेपर प्रेशर गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स ए एक्स बी की वैल्यू गिवन है, पी ए नोट की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुटअप करना है और एक्स ए एंड एक्स बी की क्या निकाल वाई ए वाई बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ जानते हैं आप क्या है, पार्शियल प्रेशर किसी का भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डाल्टन्स लॉ। दो लॉ आपने यहाँ पर देख ली है, एक तो है राउट लॉ और एक है डाल्टन्स लॉ, ठीक है। राउट लॉ में आपका एक ग्राफ और बनता है, वो ग्राफ इस तरह से बनता है राउट लॉ में। वाई एक्सिस पे लिया जाता है वेपर प्रेशर, ये भी वाई एक्सिस है, और नीचे लिया जाता है मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन। इधर एक्स ए के मोल्स क्या हैं 0, बढ़ते बढ़ते वह क्या हो गया, इंक्रीज होते हैं 1। इधर एक्स बी के हैं 1, तो एक्स बी के इधर क्या होंगे 0। एक्स ए का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, पी ए नोट, और बी सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या कहलाएगा, पी बी नोट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा वेपराइज होती है, सॉल्यूट क्या होते हैं, कम वेपराइज होते हैं मैक्सिमम कंडीशन में। और ये पॉइंट क्या करेंगे, पी ए नोट पी बी नोट, और इन दोनों को ये जो मिला रही है ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी सॉल्यूशन के प्रेशर को, पी ए डैश प्लस पी बी डैश को, ठीक है। तो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। और यहाँ पर अपन राउल्ट्स लॉ में डेविएशन देखेंगे, यदि ये लाइन आती है, यदि कोई भी सॉल्यूशन इस लाइन को फॉलो करता है तो वह सॉल्यूशन कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और यदि इस तरह से आता है, नीचे आती है या ऊपर आती है, तो ये कहलाएंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, और ये कहलाएंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इसको अपन आगे देखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो जो इस लाइन को फॉलो करेगी वह क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, और जो नीचे आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, और ऊपर आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नीचे वाले को बोला जाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, और ऊपर वाले लाइन को बोला जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ।
तो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को अपन देखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे पहले एक लॉ और देख लेते हैं, जिससे कि आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप सोल्व करने लग जाओगे। टेक्स्ट बुक्स में यदि आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक्स में आप 2.1 से 2.8 तक के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर हेनरी लॉ। हेनरी लॉ किसके बारे में बताता है? गैस की सोल्युबिलिटी को बताता है। किसमें? सॉल्यूशन में। गैस की सोल्युबिलिटी किसमें बताता है? सॉल्यूशन में। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है और आपने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने पर उस गैस का सोल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। प्रेशर आपने जैसे बढ़ाया तो गैस की सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी सॉल्यूशन में। तो इसी के बारे में बताता है ये। जैसे कि आप जानते हो कि कोल्ड ड्रिंक्स में हाई प्रेशर पर CO2 गैस डिजोल्व होती है उसमें। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो ढक्कन खोलने पर क्या होता है? प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होगा तो वो गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। ठीक है ना। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है और ऊपर से आपने गैस का प्रेशर बढ़ाया है, तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सोल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे इस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में गैस की सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा KH, जिसे बोला जाएगा हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट यूनिट ऑफ KH, यूनिट ऑफ KH क्या होगा बेटा यहाँ पर? ATM, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? यूनिट प्लेस होती है। इस तरह से सोल्युबिलिटी एक फॉर्मूला हो रहा है इसका, सोल्युबिलिटी S क्या है यहाँ पर? सोल्युबिलिटी या मोलरिटी। तो सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो S इज इक्वल टू KHP। तो इस केस में यूनिट ऑफ KH क्या होगा? यूनिट ऑफ KH मोल लीटर इनवर्स एंड ATM इनवर्स। तो आपको देखना है कि यूनिट आपको ATM में गिवन है कि मोल लीटर इनवर्स ATM इनवर्स में गिवन है। KH इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है ना। KH इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी क्या होती है? हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होने पर, जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि KH इंक्रीज होगा तो प्रेशर तो आपके क्या है? कांस्टेंट है। आपने जैसे 3 ATM लगा रखा है, 5 ATM लगा रखा है, 10 ATM लगा रखा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। ठीक है। तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर भी सोल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके NCERT में गिवन है, जो आप कर लेना 2.1 से 2.8 के बीच में। ठीक है। और 3 लॉ यहाँ पर, तीनों लॉ को आपको देखकर उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं भी आपको कराऊंगा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, फिर आप करिए उनको। जैसे कि आपके अभी तक हमने क्या देखा है? एक तो देखा है हमने राउल्ट्स लॉ, जिसका मेन फॉर्मूला अभी तक हमने देखा है PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। मॉडिफाई फॉर्म में है इसका PA0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है। और डाल्टन्स लॉ देखा है, डाल्टन्स लॉ YA PS इज इक्वल टू XA PA0 और YB PS इज इक्वल टू XB PB0। ये कौन सा लॉ है? डाल्टन्स लॉ। और एक आपने देखा है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग
प्रेशर इज इक्वल टू KHX या S इज इक्वल टू KHP। ये हमारे फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन करिए इन पर, आप प्रॉब्लम करिए और टेक्स्ट बुक या आप क्वेश्चन सोल्व करिए 2.1 से 2.8 तक के। ओके।